విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగుల వేతన సవరణపై మరియు వారి ఇతర సమస్యలు ఇంకా స్టీల్ ప్లాంట్ ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు అవసరమైన చర్యలపై ప్లాంట్ ఆర్థిక సమస్యల పరిష్కారానికే ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం చేయాలని స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగుల తరపున కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేక ప్రస్తావనలో పార్లమెంట్లో డిమాండ్ చేసిన ఎంపీ జీవీఎల్ రావు. Thank you for the opportunity, Chairman sir. The resolution is about implementation of the Satcher Committee. We as a party had opposed the very idea of the Satcher Committee report that was commissioned because it was patently a communal exercise. It reflected politics of minorityism and politics of appeasement. ये भी एक वोट बैंक राजनीति की एक प्रयास थी और ये सूडो सेकुलरिज्म तथा कथित धर्म निरपेक्षता का और एक उदाहरण था और डिविजिव राजनीति का और एक उदाहरण था. इसमें देश के सैनिक बलों का भी गिनना, धर्म के आधार पर गिनती करना इस कमेटी का एक प्रक्रिया था जिसका हमने पूरे देश ने इसका विरोध किया है. क्या देश के सैनिक बलों का भी गिनती हम धर्म के आधार पर करेंगे? सेंट्रल रिजर्व आर्म फोर्सेस का भी धर्म के आधार पर गिनती हुआ इसमें, स्टेट पुलिस का भी गिनती हुआ. इस प्रकार हम धर्म के आधार पर, जात के आधार पर गिनती करने लगेंगे तो क्या ये डिविजिव राजनीति का, डिविजिव गवर्नेंस का एक प्रतीक नहीं बनेगा? केवल ये नहीं, एक जो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था, ये बहुत ही शॉकिंग विषय है. जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था पर लेकिन इस कमिटी ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जो सीटें सुरक्षित है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में, जो हमारे एसटी एससी वर्ग के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं उनका भी रिजर्वेशन वहां के धर्म के आधार पर गिनती करने के बाद करना चाहिए ताकि एक विशेष समुदाय को सही लाभ, राजनीतिक लाभ मिले. क्या देश में हम अपने एससी एसटी के साथ इतना घोर अन्याय और अपमान कर सकते हैं केवल एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए? और इसका विरोध नहीं हुआ, इसको लेकर मुझे ताजुब होता है कि सरकार को ही उसी टाइम इसका विरोध करना चाहिए था. और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पटल पर उनके एक सभा में, एनुअल मीटिंग में, कि नेशंस फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और उसमें खास मुस्लिम समाज के लिए होना चाहिए देश की आर्थिक रिसोर्सेज. ये उस समय मुख्यमंत्री जी, उस समय के प्रधानमंत्री जी का बयान था. कितना दुर्भाग्यपूर्ण है. और देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए, पहले बार उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को धन्यवाद देते हुए जब उन्होंने सदन में बात किया तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, he said गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल. गरीब के लिए काम करना सरकार का दायित्व है. और बाद में उन्होंने यह भी कहा, किसी एक राजनीतिक स्तर पर उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, माइनॉरिटीज्म नहीं होना चाहिए. और अमृतकाल, जब अमृतकाल आया है, यह देश के हर नागरिक के लिए आया है, हर वर्ग के लिए आया है. जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए, क्या उसमें बड़े संख्या में क्या हर धर्म के अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं मिला था? क्या 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस कार्ड मिले हैं, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन मिले हैं, 48 करोड़ जनधन बैंक खुले हैं. ये सारे के सारा विकास हर वर्ग के लिए, हर गरीब के तबके के लिए यह लाभ मिला था. यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विकास के लिए प्रयास. तो
माननीय उपसभापति जी, देश माननीय प्रधानमंत्री जी की इस नीति से पूरी तरह संतोषजनक है